प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस 2024 में रेलवे देशवासियों को वंदे भारत का स्लीपर वर्जन की सौगात देने वाली है, यानी कि 2024 में आप वंदे भारत एक्सप्रेस पर लेटकर बड़े आराम से सफर कर पाएंगे। यात्रियों को ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो प्रीमियम ट्रेनों, राजधानी और शताब्दी में भी नहीं है। 16 कोच वाली ट्रेन पूरी तरह शॉक प्रूफ होगी। बर्थ में चढ़ने के लिए 5 स्टेप वाली सीढ़ी समेत ढेर सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी, जिसकी देशवासियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वंदे भारत मेट्रो 2024 में भारतीय रेलवे मुंबई लोकल को रिप्लेस करने की प्लानिंग में है। इसकी जगह वंदे भारत एक्सप्रेस का मिनी वर्जन यानी कि वंदे भारत मेट्रो चलाने की प्लानिंग है। ये भी वंदे भारत की तरह ही स्वदेशी और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होगी। ट्रेन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों के आसपास कम दूरी के लिए चलाया जाएगा। पहली वंदे भारत मेट्रो फरवरी 2024 में आने की उम्मीद है। हाइड्रोजन ट्रेन 2024 में एक ऐसी ट्रेन चलने वाली है जिसे देखकर आप बाकी ट्रेनों को भूल जाएंगे। वो है हाइड्रोजन ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो बिना बिजली और बिना तेल के चलेगी। सरकार ने 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। इसकी खासियत ये है कि ये धुआं नहीं छोड़ती, यानी कि जीरो पॉल्यूशन। चिनाब ब्रिज, नीचे बादल ऊपर ब्रिज, कुछ ऐसा ही नजारा कश्मीर में देखने को मिलेगा जब यात्री दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर ट्रेन से यात्रा करेंगे। कश्मीर में बना चिनाब ब्रिज ऊंचाई में एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। इसका ट्रायल रन सफल हो गया है और जल्द ही इस पर ट्रेन फराटा भरेंगी। 28,000 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाला 1.31 किलोमीटर लंबा ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। अंजी खड रेल ब्रिज, जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी के बीच 331 मीटर ऊंचाई यानी कि कुतुब मीनार से 4 गुना ज्यादा हाइट पर देश का पहला केबल स्टे ब्रिज 2024 में तैयार हो जाएगा। 473.25 मीटर लंबे अंजीखट ब्रिज का 90% काम पूरा हो चुका है। ब्रिज 96 केबल तार पर टिका होगा। इस पुल के जरिए कटरा से सीधे श्रीनगर के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज 2024 में रेलवे अपनी बेमिसाल इंजीनियरिंग दुनिया के सामने पेश करेगी। तमिलनाडु में बनाया जा रहा न्यू पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा, जो जरूरत पड़ने पर ट्रेन और जहाज दोनों को रास्ता दे सकेगा। यानी कि ब्रिज नीचे आकर रेलवे ट्रैक बना देगा, जिससे ट्रेन उस पर आसानी से गुजर सकेगी। समुद्र के बीचों बीच 2.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। नोने ब्रिज, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में रेलवे दुनिया का सबसे 141 मीटर ऊंचा यानी कि 35 मंजिला इमारत के बराबर रेलवे पियर ब्रिज बना रही है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नोने ब्रिज 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का एक हिस्सा है। 8.5 तीव्रता के भूकंप के झटके से भी इस पुल को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका निर्माण कार्य 2024 में पूरा करने का टारगेट है। कश्मीर को रेलवे कनेक्टिविटी, फिलहाल कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर में ही ट्रेन चलती है, लेकिन इस साल कश्मीर को रेलवे कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल से सफर संभव हो पाएगा। रेलवे बोर्ड ने जम्मू कश्मीर के लिए 8 कोच के वंदे भारत ट्रेन को आवंटित करने का फैसला किया है। ये रेल लिंक सिर्फ परियोजना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रहने वालों के जीवन में नई क्रांति है। सिक्किम पहुँचेगी रेल, सिक्किम की आजादी के 73 साल बाद पहली बार 2024 में वहां रेल पहुंचेगी। रेलवे सेवक रंगपो रेल लाइन परियोजना के तहत बंगाल से सिक्किम तक 44.96 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछा रही है। ये रेलवे के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका करीब 86% हिस्सा सुरंग से होकर गुजरता है। रेलवे ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, हादसों को रोकने के लिए रेलवे लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही है। 2024 में ट्रेन को AI तकनीक रेलवे ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से लैस करेगी। ये टेक्नोलॉजी ट्रेन के लोको पायलट को नींद आने की स्थिति में उन्हें अलर्ट करेगा और लोको पायलट से रिस्पांस नहीं पाने पर ये खुद से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेनों को रोकने का भी काम कर सकता है। बीते कुछ सालों में भारतीय रेलवे ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है, जो दुनिया भर के लिए मिसाल बनी। रेलवे को संवारने और हाईटेक बनाने के लिए मोदी सरकार ने रेल बजट में काफी बढ़ोतरी की है। 2013 में जिस रेलवे का बजट 63,363 करोड़ था, 9 साल बाद अब वो 4 गुना बढ़कर 2,40,000 करोड़ का हो गया है। 2024 में जब ये प्रोजेक्ट देशवासियों को सौंपे जाएंगे तो भारत एक बार फिर से दुनिया भर में अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।